आदावर्ज है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना के खौफनाक शिकंजे से आज़ाद हुए 1039 मरीज, मुख्तलिफ अस्पतालों में 458 मरीजों का इलाज जारी। घाटी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स की गुंडागर्दी, वहशियाना मारपीट में 60 साला बुजुर्ग बुरी तरह जख्मी। वाक़े की मजम्मत में एनसीपी लीडरों का धरना, 5 सिक्योरिटी गार्ड हुए मुअत्तल। बिना राशन कार्ड वाले शहरियान के लिए जारी फॉर्म में सख्त शराइत हटाई जाएं। यूथ कांग्रेस के वफ्द का डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर से मुतालबा। और लॉकडाउन में गैर वाज़े ऐलानात से शहरी व ताजिर परेशान, व्यापारिक तंजीमों में नाराजगी, कारोबार के लिए फौरी इजाजत देने का पुरजोर मुतालबा। शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट्स के साथ। औरंगाबाद में आज कोरोना के 10 मरीज कामयाब इलाज के बाद घर वापस लौट गए। कोरोना के शिकंजे से बचने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर अब 1039 हो चुकी है, जबकि आज कोरोना के 26 नए मरीज पाए गए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में अब कोरोना के 458 मरीज ज़ेरे इलाज है। उधर आज घाटी अस्पताल से 2 मरीजों की मौत की इत्तला मिल चुकी है और ये तादाद बढ़कर अब 72 हो चुकी है। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए नाफिज किए गए कर्फ्यू का 5वां दौर शुरू हो चुका है। इस दरमियान इस अंधे के वायरस और हुकूमत व इंतजामिया के दरमियान जबरदस्त कशमकश जारी है। 12 मार्च को शहर में कोरोना की पहली मरीजा पाई गई। इसके बाद से अब तक 1579 अफराद इसका शिकार हो चुके हैं। घाटी अस्पताल के अलावा सिविल हॉस्पिटल, कारपोरेशन के कोविड सेंटर्स में इन मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना के मरीजों को 3 मुख्तलिफ जमरों में रखा गया था। उमर रसीदा और दीगर बीमारियों के शिकार मरीजों को घाटी अस्पताल में रखा जाता है। ऐसे मरीज जिनमें कोरोना की अलामात पाई जाती हैं उन्हें सिविल हॉस्पिटल में रखा जाता है, जबकि कोरोना के ऐसे मरीज जिनकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव आती है लेकिन इनमें इस वबा की कोई अलामात नहीं मिलती, उन्हें कोविड सेंटर्स में रखा जाता है। मरीजों की तादाद और अमवात की तादाद की वजह से औरंगाबाद शहर को रेड जोन में रखा गया, जिसकी वजह से यहाँ कर्फ्यू और पाबंदियां इंतहाई सख्त रखी गई। 18 इलाके, शहर के 18 इलाके कंटोनमेंट जोन में शामिल हैं, लेकिन अब सूरत हाल काबू में आती नजर आ रही है। सिविल हॉस्पिटल से आज 9 मरीज और कोविड सेंटर से 1 मरीज को डिस्चार्ज किया गया, जबकि आज ही 2 अफराद की मौत हुई है। इस तरह अब डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की तादाद 1039 हो चुकी है और अब भी मुख्तलिफ अस्पतालों में 458 मरीजों का इलाज जारी है। घाटी अस्पताल में ज़ेर इलाज बेटी से मिलने के लिए आए एक बुजुर्ग यहाँ के वहशी सिफत सिक्योरिटी गार्ड्स की वहशियाना मारपीट में शदीद जख्मी हो गए। मिस्कॉन एजेंसी के सिक्योरिटी गार्ड्स की गुंडागर्दी के वाक़यात यहाँ आम हैं। आज के वाक़ये के बाद यहाँ एनसीपी की लीडरों के हंगामे के बाद घाटी इंतज़ामिया ने 5 सिक्योरिटी गार्ड्स को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया, जबकि बेगमपुरा पुलिस थाने में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जा चुकी है। औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर इन दिनों क्वारंटाइन में है। इनकी गैर मौजूदगी में घाटी अस्पताल का निजाम पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। मराठवाड़ा के आसपास के अजला से रोजाना हजारों अफराद अपने मरीजों को लेकर घाटी अस्पताल आते हैं। दवाखाने में कामकाज के तरीके से नावाफियत की बिना पर ये अपने मरीजों से मिलने किसी भी वक्त पहुंच जाते हैं। इस मामले को लेकर अक्सर यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स और लोगों में बहस तकरार होती रहती है। यहाँ मेस्को सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड तैनात हैं। इनमें ज्यादातर मिलिट्री के रिटायर्ड जवान हैं, जिनकी सख्त गिरी की वजह से लोगों को मुसीबतें उठानी पड़ती है। आज सुबह यहाँ ऐसा ही एक मामला पेश आया जिसने इंतहाई संगीन सूरत अख्तियार कर ली। सिक्योरिटी गार्ड ने इंतहाई वहशियाना अंदाज में गुंडों की तरह एक ज़ईफ शख्स को बुरी तरह पीटा। ये बुजुर्ग, जिनकी बेटी डिलीवरी के लिए अस्पताल में शरीक की गई है, इससे मिलने के लिए अस्पताल में जाना चाह रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। इस बात पर बहस के दौरान ये सिक्योरिटी गार्ड इतना भड़क गए कि उन्होंने बुजुर्ग के हाथ पर बांधकर डंडों और घूंसों से इनकी बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसमें ये बुजुर्ग शदीद जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर साबिक कारपोरेटर सैयद मतीन, अशफाक खान, एनसीपी लीडर शेख सलीम, कलीम कुरैशी वगैरह यहाँ पहुंचे। सुपरिंटेंडेंट और RMO कैलाश जीने से मुलाकात की और इनसे मुतालबा किया सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। RMO डॉक्टर कैलाश जीने ने इस वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए इन सिक्योरिटी गार्ड्स को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया और वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया। इधर जख्मी बुजुर्ग ने बेगमपुरा पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज कराई।
बेगमपुरा पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद मारपीट करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदमी अंदर जाता है उसको रोक दिया जाता है, ठीक है, वो बहस मुबाहिदा करता है, 50 मीटर की दूरी पे चौकी है, आप हाँ बोलिए, तुमको मारने का अधिकार दिया, वीडियो है हमारे पास, कितना मारे उसको, जुल्म व परिवर्तन का नंगा नाच नाचे। अगर मैं आपको अभी गालियां दूंगा, आप संबंधित पुलिस स्टेशन को फोन करिए कि नहीं, बेगमपुरे को करेंगे क्या नहीं, दिया कौन, आप वीडियो देखिए और कार्रवाई कीजिए। हमारी मांगनी है मैक्सिको कंपनी को बिना राशन कार्ड वाले शहरियान के लिए हुकूमत ने फीकस 5 किलो राशन की स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के फॉर्म पर वार्ड ऑफिसर के दस्तखत की शर्त रखी गई थी, जिसकी वजह से सैकड़ों शहरियान वक्त पर फॉर्म दाखिल करने से महरूम रहे। ऐसे लोगों की मदद के लिए यूथ कांग्रेस आगे आई है। यूथ कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी आमिर अब्दुल सलीम की क़यादत में एक वफद ने डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर से मुलाकात की और उनसे फॉर्म दाखिल करने के लिए आयत शराइत हटाने और फॉर्म दाखिल करने की तारीख आगे बढ़ाने का पुरजोर मुतालबा किया। बिना राशन कार्ड के जरूरतमंद शहरियों को अनाज तकसीम करने की स्कीम में कुछ शराइत शामिल की गई थी, जिनकी तकमील में शहरियों को दुश्वारी उठानी पड़ रही थी। यूथ कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी आमिर अब्दुल सलीम ने आज डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर को एक मेमोरेंडम देकर मुतालबा किया कि इस स्कीम में मुश्किल शराइत फौरी हटाई जाए ताकि शहरियों को फॉर्म भरने में आसानी हो। ये फॉर्म राशन दुकानों पर भरे जा रहे हैं और इसकी आखिरी तारीख 31 मई थी। अब इसका वक्त खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से सैकड़ों शहरियान वक्त पर फॉर्म दाखिल नहीं कर पाए। इसलिए फॉर्म दाखिल करने की तारीख बढ़ाई जाए। इस वफ्द में यूथ कांग्रेस के अखिल जाफर पटेल, मुजफ्फर खान पठान, राहुल संत और दीगर कारकुन मौजूद थे। महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस और औरंगाबाद शहर जिला युवक कांग्रेस की तरफ से पुरवठा अधिकारी को यहाँ पर एक निवेदन दिया गया, जिसमें औरंगाबाद शहर के लिए जो राशन आया है, जो गरीब मजदूर जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, उन लोगों के लिए आधार कार्ड के बेस पे यहाँ पे सरकार ने जो राशन की सुविधा मुहैया कराई है, उसमें कुछ आरटी और शर्त यहाँ पे सरकार की तरफ से डाली गई थी, जिसमें वार्ड ऑफिसर की साइन हो और सिफारिश हो और अड़ोस पड़ोस के 2 लोगों की उसके अंदर साइन चाहिए थी। तो आज युवक कांग्रेस की तरफ से मांगनी की गई कि कि उन अटी और शर्तों को शिथिल किया जाए। उसी विषय में जो हमारे महाराष्ट्र के अन्न व नागरिक पुरवठा राज्य मंत्री है डॉक्टर विश्व कदम साहब, उन्होंने भी वहाँ पे पुरवठा अधिकारी से बात की और इस विषय को गंभीरता से लिया। और हमने उसमें और एक मुद्दत वार्ड का भी जो है तो समय बढ़ा के देने के लिए भी हमने उसमें निवेदन किया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलेगा माइग्रेंट लेबर को, गरीब लोग? 52,000 लोगों को औरंगाबाद शहर मतलब औरंगाबाद जिले में 52,000 लोगों को यहाँ पर प्रति व्यक्ति 5 किलो यहाँ पर चावल दिया जाने वाला है, जो अभी आने वाले 2-4 दिन में यहाँ पर शहर में वाटअप होने वाला है। और ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो उनके लिए क्या है? जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जो माइग्रेंट लेबर से जो बाहर गांव के यहाँ पर औरंगाबाद शहर में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए सरकार ने स्कीम चलाई है। और जिन लोगों ने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है बट उनका अभी राशन कार्ड नहीं आया है, उन लोगों के लिए स्कीम गवर्नमेंट चला रही है। आपका नाम? आमिर अब्दुल सलीम, महासचिव महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस। एक मिनट तो पीछे जब थोड़ा तुम्हारा देखो तुम हाँ अपन देखो। हुकूमत ने लॉकडाउन के 5वें मरहले का ऐलान तो कर दिया, लेकिन मरहलावार राहतों के ऐलान में कोई बात वाज़ेह नहीं है, जिससे शहरियों के अलावा ताजिर तबका भी तज़ब्ज़ुब में मुब्तला है। शहर की तमाम व्यापारी तंजीमों के नुमाइंदों की एक मीटिंग में आज इस सूरत हाल पर गौर किया गया और इवन फार्मूले पर भी व्यापारियों में नाराज़गी नज़र आई। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि तमाम कारोबार खुले रखने की फौरी इजाज़त दी जाए और तमाम तर मुश्किल शराइत भी हटाई जाए। कोरोना की खतरनाक वबा ने पूरी दुनिया को तबाही और बर्बादी के दहाने पर धकेल दिया। ये वबा काबू में आए या ना आए, लेकिन अब इस वबा के खौफ से ज्यादा लोगों में ये खौफ बढ़ता जा रहा है कि अब जिंदगी कैसे गुजारे। मुसलसिल कर्फ्यू की वजह से कारोबार बंद है और छोटे बड़े तमाम दुकानदारों और कारोबारी इदारों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। अब इनमें मजीद नुकसान बर्दाश्त करने की ताब नहीं रही। औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ और मुख्तलिफ ज़मरों के कारोबार से जुड़ी 72 तंजीमों के अहदेदारों ने आज एक मीटिंग लेकर
मौजूदा सूरत हाल पर गौर व खौस किया। इस मौके पर एडीएन न्यूज से बात करते हुए व्यापारी महासंघ के सदर जगन्नाथ काड़े ने कहा कि हुकूमत ने लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया, लेकिन जो गाइडलाइंस जारी किए इनमें कोई बात वाजे नहीं है। इसलिए ताजिरों और अवाम में भी ये तजब्जुब है कि लॉकडाउन में किसे छूट मिली है और किसे नहीं। आउट इवन का तरीका कारोबार के लिए दुरुस्त नहीं है। कर्फ्यू में तमाम कारोबार बंद है, लेकिन दुकानदारों को तमाम टैक्स अदा करने पड़ते हैं। मुलाजिमीन की तनख्वाहें और दूसरे अखराजात के अलावा मुख्तलिफ मकामी इदारों के बिल भी अदा करने पड़ते हैं। वो अब कहाँ से लाएं? इसलिए हुकूमत और इंतजामिया व्यापारियों की सहूलत के लिए वाज़ेह अहकामात जारी करे। सराफा के अगरसैन भवन में मुनाकिदा इस मीटिंग में मोहम्मद यूसुफ मकाती और संजू कांकरिया के अलावा बड़ी तादाद में शहर के मारूफ ताजिर मौजूद थे, जिन्होंने व्यापारियों की परेशानी दूर करने के लिए इंतजामिया के आला अफसरान से नुमाइंदगी करने का फैसला किया है। आज औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ की ओर से सभी 72 संलग्न संगठनों की मीटिंग बुलाई गई थी। वो इसलिए थी कि गवर्नमेंट का जो ऑड इवन का और 5 तारीख का, उसमें भी काफ़ी अलग अलग मालूमात मिल रही है उसके बारे में क्या राय है कि, और हमने सब संगठनों के पदाधिकारी चर्चा किए तो उनका सबका कहना आया कि अपने दुकानें तो तुरंत खोलना चाहिए और हमें ये ऑड इवन का सिस्टम जो है तो वो औरंगाबाद में चल नहीं सकता, लागू नहीं हो सकता। इस तरह के काफ़ी सब सुझाव आए। उनका कहना है कई दिनों से हम लोगों ने जो है तो हमारा व्यवसाय बंद रखा हुआ है, तो हमारी भी दिक्कतें बढ़ गई है क्योंकि सरकार एक और बोल रहा है काम करने वालों को पगार दीजिए। हमारे सब अलग अलग तरह के टैक्सेस है, महापालिका के है, गवर्नमेंट के है, वो सब भरने के है। हमारा धंधा हुआ नहीं है और आगे कई दिनों तक धंधा होगा नहीं, बोया बहुत कम होगा। ये दिक्कत में आने से काफ़ी व्यापारी अभी परेशान हो गए, उनको खर्चे, उनका घर गृहस्थी चलाना मुश्किल होते जा रहा है। तो वो हिसाब से हमें अभी तुरंत दुकानें खुल के काम शुरू करना चाहिए। इस तरह से सबका विचार विनिमय हो गया। अभी हम इनकी सब चीज़ें लेके कमिश्नर साहब के पास जाएंगे। की सेंट्रल गव्हर्नमेंटने जसं 20 लाख कोटीचं पॅकेज सर्व भारतीयांसाठी दिलं व काही व्यापाऱ्यांना सुद्धा दिलं, परंतु महाराष्ट्र शासनानं सुद्धा व्यापाऱ्यांना या ठिकाणून जे आपल्या शहरामध्ये आहेत, खेड्यामध्ये जे छोटे मोठे व्यापार करतात त्यांना सुद्धा या ठिकाणी आर्थिक विकास, त्यांच्या विकासासाठी पॅकेज देण्याचं काम त्यांनी या ठिकाणी करावं। आणि या ठिकाणी मी दुसरा मुद्दा या ठिकाणी सांगू इच्छितो। दूसरा हमने हमारा मुद्दा ये रखे कि भाई जितना जैसा मोदी सरकार ने बोला कि आपने आज से बंद कर दो सब कारोबार, आज से सब घर में रहो, तो सब दुकानदारों ने पालन करे। तो हमारी गुजारिश ये है कि जो मोदी सरकार ने बोले और जो उसका नुकसान दुकानदार को बर्दाश्त करना पड़ा, उसका नुकसान ये हुआ कि जो पैकिंग के अंदर माल पड़ा था 3 महीने बाद वो माल पूरा ख़राब हो गया। तो हमारी मोदी सरकार से गुजारिश है कि जो 20 लाख 1000 करोड़ का जो उन्होंने पैकेज डिक्लेयर करे हुए, औरंगाबाद एसोसिएशन की तरफ से हमने इनको बोले कि आप पूरा इंस्पेक्शन कराइए जो दुकानदार का नुकसान हुआ, और पूरा हर्जाना मोदी सरकार ने अपने को देना चाहिए, ये हमने मांगनी रखे। 77 दिन लॉक होने के बाद में अभी दुकानें ओपन करने की पोजीशन है, इसका हम स्वागत करते हैं। 5 तारीख को ओपन करना है, लेकिन इसमें जो P1 P2 का सिस्टम है ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसमें हमारे कस्टमर लोग बहुत डिस्टर्ब होंगे। अगर तो एक दिन वो साइड का चालू होता, दूसरी भी साइड चालू होता, तो उसमें लगभग व्यापारी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो काम करने वाले जो मजदूर हमारे पास जो काम करते हैं उनको पूरे महीने की पगार कैसा देंगे। आज हमारे 3 महीने से जो दुकानें बंद है, मोबाइल के दुकानों का किराया आज 50,000 60,000 रुपये महीना है। आज 3 महीने के पैसे कितने होते हैं, और जो उन्होंने जो CC लिया हुआ रहता है बैंक से, जो पूरा खाली आज अकाउंट है, उसकी जो आज जो लग रहा ब्याज, इसकी बड़ी बहुत मार है। ये इस पोजीशन पे देखते हैं गवर्नमेंट दुकानदार को तो कुछ नहीं दे रही है। लोन लो और लोन लेके कौन से धंधे करना चाहिए हमने। इस तरीके से जो समस्या आगे जो आने वाली है ये बहुत बड़ी है। और जो पानी का भी सीज़न है, अब इस सीज़न में ना कोई चीज़ की बिक्री होती है ना कुछ होती, सारे सीज़न तो अब ख़त्म हो चुके हैं। मुसलसल लॉकडाउन की वजह से हज़ारों अफराद की ज़िंदगियां उजड़ चुकी हैं। अमीर हो या गरीब, कारोबार बंद होने से उनके लिए हालात इंतहाई बदतर हो चुके हैं। ऐसे हालात में उनकी राहत और मदद के लिए हुकूमत की सतह पर ठोस इक़दामात की ज़रूरत है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत भी सख्त माली बहरान से गुजर रही है और अब हुकूमत की सारी फिक्र खाली ख़जाने को भरने की है। इसलिए 5वें लॉकडाउन की शुरुआत के साथ ही हुकूमत ने शराब का कारोबार शुरू करने की इजाज़त दे दी है। ज़िला कलेक्टर ने शहर में ऑनलाइन शराब फरोख्त करने
और देही इलाकों में शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है। कोई कारोबार खुले ना खुले, लेकिन हुकूमत व इंतजामिया को शराब के कारोबार की पूरी फिक्र है। इसलिए कर्फ्यू के दरमियानी अरसे में कुछ रियासती वुज़रा की जानिब से शराब का कारोबार शुरू करने की बात कही गई थी। आज लॉकडाउन के 5वें मरहले की शुरू होते ही जिला कलेक्टर ने जिला में शराब की फरोख्त की इजाजत दे दी। शहरी इलाकों में ऑनलाइन शराब बेची जाएगी, जबकि देही इलाकों में शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। हुकूमत ने 5वें मरहले के लॉकडाउन में 1 महीने का इजाफा कर दिया। इस दौरान 3 मरहलों में कारोबार खोलने की इजाजत दी जा रही है। हुकूमत व इंतजामिया के गैर वाज़ेह ऐलानात से शहरी और दुकानदार दोनों परेशान हैं। कौन से कारोबार कब खुलेंगे, कर्फ्यू के औकात क्या होंगे, इस बारे में यह हुकूमत व इंतजामिया वाज़ेह तौर पर बताने के लिए तैयार नहीं। कोरोना वबा के खिलाफ जद्दोजहद में भारी खर्च की वजह से हुकूमत का खजाना तकरीबन खाली हो चुका है और शराब के कारोबार से हुकूमत को बड़ी आमदनी होती है। इसलिए हुकूमत व इंतजामिया ने शराब से पाबंदी हटा दी, लेकिन हुकूमत व इंतजामिया ने छोटे मोटे सैकड़ों कारोबारों पर अभी भी पाबंदी लगा रखी है, जिनकी वजह से लाखों खानदानों का गुजारा चलता था। ऐसे लोगों का गुजारा हो ना हो, लेकिन हुकूमत को अपना खाली खजाना भरने की फिक्र है। ये पड़ेगा और औरसपुरा प्रियदर्शनी कॉलोनी ग्राम पंचायत से बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे अभी देशी दारू की दुकान खुली थी, जबकि देशी दारू की दुकान जो है तो कॉरपोरेशन में भी नहीं आती और जो है तो ग्राम पंचायत भी नहीं आती। इस पे जो है तो कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा। यहाँ पे जो है तो बहुत आबादी वाला एरिया है और यहाँ पे जो है तो बहुत मतलब खतरे की घंटी हो गई, बहुत लोगों को खतरा हो गया। कोई देशी दारू की दुकान पे इतने नंबर लगे, एक के ऊपर एक लोग जो है तो झड़प मार रहे और कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं। और जो है तो इस पे जो है तो हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके इस पे जो है तो एक्शन लिया जाए। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। गुस्से में नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। मौसम बरसात से पहले हुई बारिश ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से सूरज कहर ढा रहा है और दर्जे हरारत रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा था। शिद्दत की गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन गुज़िश्ता रात की बारिश और गर्मी की शिद्दत कम होने से शहरियान में खुशी देखी जा रही है और लोग मानसून वक्त पर शुरू होने की दुआ कर रहे हैं। मानसून की आमद से पहले इतवार की रात तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश ने शहर का मौसम तब्दील कर दिया। गुज़िश्ता एक हफ्ते से शहर में शिद्दत की गर्मी से लोग बेहाल हो चुके थे। गुज़िश्ता रात 9 बजे के बाद अचानक तेज हवाएं चलने लगी और आसमान घने बादलों से ढक गया। बिजली की जबरदस्त कड़कड़ाहट के साथ तेज बारिश शुरू हुई। ये बारिश सिर्फ औरंगाबाद शहर ही नहीं बल्कि मराठवाड़ा के मुख्तलिफ अजला में जोरदार बारिश की इत्तलाएं मिली हैं। जालना और परभनी में भी
तूफानी बारिश के दौरान बिजली गिरने से 2 अफराद की मौत की इत्तला है। गर्मी की शिद्दत से शहरियान बेहद परेशान थे। अब मौसम में आई खुशगवार तब्दीली से लोगों ने भी राहत की सांस ली है। एडीएन न्यूज़ ने मौसम की तब्दीली पर शहरियान से बात की। उन्होंने इस खुशगवार तब्दीली पर खुशी का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि मानसून अपने वक्त पर शुरू होगा और शहरियान को जल्द ही पूरी तरह गर्मी से निजात मिल जाएगी। कोरोना वायरस की वबा जहां इंसानी जिंदगियों के लिए मौत का पैगाम साबित हुई, वहीं दूसरी तरफ इस वबा के महलिक असरात ने गर्मी के सीज़न में ठंडे मशरूबात और रसवंती चलाने वालों की जिंदगियां भी बर्बाद कर दी। उनका ये पूरा सीज़न कोरोना कर्फ्यू की नज़र हो गया और उनके सामने अब ये संगीन सवाल मुंह फाड़े खड़ा है कि अगले सीज़न तक उनका और उनके ख़ानदान का गुजारा कैसे होगा। कोरोना के खौफनाक वबा पूरी दुनिया के लिए हलाकत खैज बनी हुई है। इंसानी जानों के साथ इस वबा ने लाखों अफराद की जिंदगियां भी बर्बाद कर दी। जो लोग पहले अपनी मेहनत से कमाई करके अपना गुजारा करते थे, अब इन पर भीख मांगने या दूसरों की मदद पर जिंदा रहने की नौबत आ चुकी है। लाखों कारोबार तबाह हो चुके हैं। मौसम गर्मा के सीजन में कारोबार करने वाले छोटे मोटे ताजिर और दुकानदार पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। इस सीजन में ठंडे मशरूबात की फरोख्त बढ़ जाती है। इसके साथ गन्ने के रस का कारोबार भी खूब चलता है। मिल कॉर्नर चौक पर शेख शमीम हर साल रसवंती लगाते हैं। इस साल भी उन्होंने 1.5 लाख रुपए लगाकर रसवंती शुरू की थी कि कोरोना की वबा चल पड़ी और उन्हें कारोबार बंद करना पड़ा। अब इनका ये सीजन कोरोना की नजर हो गया। अब इनके सामने सवाल खड़ा है। इनका साल भर का गुजारा इस सीजन की कमाई पर ही होता है, लेकिन अब इनके सामने ये भयानक सवाल खड़ा है कि अब इनका और इनके खानदान का साल भर गुजारा कैसे होगा। कर्ज लेकर रसवंती शुरू की थी, वो कर्ज कहाँ से अदा करें। ये हाल सिर्फ शेख शमीम का नहीं है, बल्कि इन जैसे लाखों अफराद का भी है जो छोटे मोटे कारोबार करके गुजारा करते हैं। लेकिन कोरोना से बर्बाद हुए इन लोगों का अब कोई पुरसाने हाल नहीं और हुकूमत के पास ऐसा कोई मंसूबा नहीं जिससे इन लोगों की कुछ मदद करके 8 दिन चलाया और मैंने है ना पूरी तैयारी के साथ में रसवंती डाला था। 25,000 रुपये 4 महीने के वास्ते किराए से मशीन लाया और तो गन्ना लाया 40-45 हज़ार रुपये का उधार लेके और जगहों के पैसे कुछ आधे से ज़्यादा दे चुका हूँ मैं। और अभी जब से तो लॉकडाउन लगा, जब से टोटल अभी मेरा बंद पड़ा, गन्ना सड़ गया पूरा। अभी मैं बहुत परेशान हो गया, खाने के वांदे हो गए मेरे। सर लगभग कितना आपका नुकसान हुआ, एक अंदाज़ा बता सकते हैं? कम से कम मेरा नुकसान हुआ 90 से 95 हज़ार रुपये का। ये 2 महीने? 2 महीने के अंदर। लेकिन अभी तो लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, खुलेगा लॉकडाउन। मेरा तो सीजन ही खत्म होगा ना सर, पानी गिर गया। अब मैं काय का लॉकडाउन कहाँ से रसवंती चलाऊँ मैं? अब गन्ना भी सड़ गया, अब कहाँ से पैसे लाऊँ मैं गन्ना चलाने के वास्ते? 8 दिन के वास्ते, अभी बोलो 15 दिन के वास्ते। अभी मेरी तो हिम्मत ही नहीं है सर। अभी कैसा है, जिससे पैसा लिया था वो लोगों के मेरे को है तो कॉपरेट चालू हो गया कि हमारे को पैसा चाहिए, ऐसा चाहिए हमको, हमने उधार दे दिया। तो मैं उनको बोल रहा हूँ तो अभी देंगे करके, तो बोले हमको मालूम नहीं। कर्फ्यू के 5वें मरहले में हुकूमत ने ऑटो रिक्शा चलाने की इजाज़त दे दी, लेकिन सिर्फ एक मुसाफिर की शर्त रखी गई है, जिसकी वजह से ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के लिए दी गई राहत ही उनके लिए अब मुसीबत बन गई है। ज़्यादा मुसाफिर बिठाने पर भारी जुर्माना और एक रिक्शे में एक मुसाफिर बैठने के लिए तैयार नहीं। इस सूरत हाल में ऑटो रिक्शा चलाने वाले हज़ारों ड्राइवर व मालिकान के लिए हुकूमत की ये राहत अब मुसीबत बन गई है। चौथे लॉकडाउन के अख्तिताम के साथ ये उम्मीद की जा रही थी कि हुकूमत परेशान हाल लोगों को कुछ राहत देगी और ज़िंदगी मामूल पर लौट आएगी, लेकिन हुकूमत ने 5वें लॉकडाउन में जो रहनुमा खतूत जारी किए हैं उससे लोगों को राहत कम मुश्किल ज़्यादा होती नज़र आ रही है। गुज़िश्ता 2.25 महीने से मुसलसिल कर्फ्यू में घर में बैठे रहने के बाद आज सुबह एक रिक्शा ड्राइवर अपनी रिक्शा लेकर सड़क पर निकला। कुछ मुसाफिरों को लेकर जैसे ही वो आगे बढ़ा, पुलिस वालों ने उसे रोककर 200 रुपये जुर्माने की रसीद थमा दी। इस ड्राइवर की हालत इस वक्त इंतहाई काबिल रहम नजर आई। इसका कहना है कि 2.5 महीने से वो घर में बैठा था, रक्षा लोन पर ले रखा है। किस्त ना भरने पर बजाज फाइनेंस से उसे धमकियां दी जा रही है। कर्फ्यू में घर चलाना ही मुश्किल था, अब जैसे तैसे करके रिक्शा लेकर बाहर निकला कि कुछ कमाई होगी, लेकिन कमाई होने से पहले ही पुलिस वालों ने उस पर जुर्माना लगाया। हुकूमत ने रिक्शा में सिर्फ एक आदमी की सवारी की इजाजत दी है, लेकिन सिर्फ एक आदमी के लिए रक्षा हासिल करना आसान नहीं होता, उसे महंगा पड़ता है। 3-4 लोग रिक्शा में सफर करते हैं। इन हालात में धंधा कैसे करें और अपना घर कैसे चलाएं? हुकूमत ने रिक्शा चलाने की इजाजत तो दी, लेकिन एक रिक्शा में एक मुसाफिर सफर कैसे करे? हुकूमत ने ऑटो रिक्शा वालों के लिए नई हिदायत जारी करना चाहिए ताकि उन्हें भी कुछ कमाई करके अपना गुजारा करना आसान हो जाए। मैं 10 बजे से निकला, अभी राउंड मारा, 4 पैसेंजर मिले थे मुझे,
पर उसका परमिशन नहीं दी गया है। पुलिस वाले बोलते सिर्फ 2 ही बिठाओ, वो भी एक फीट की दूरी पे बिठाओ बोलते। और उसके बाद दवा खाना इमरजेंसी रहा, उनके पास चिट्ठी रहा तो भी पहुँची दे रहे हैं, और नहीं तो फिर भी है ना, हम अभी आज 1 तारीख है, बोले थे गवर्नमेंट की तरफ से क्या थोड़ी सहूलत दे जाएंगी, पर दे ही नहीं जा रही। सर मैं आधे घंटे से रिक्शे के वास्ते इधर उधर देख रहा था, एक रिक्शा मिला, हम 4 लोग थे जाने के वास्ते, लेकिन 4 लोग को ले जाने का परमिशन नहीं है बोल के वो भी नहीं ले जा रहा। हाँ सर, आज मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और बैंक से लोन वाले के फ़ोन आ रहे, बैंक बोल रहे कि हफ्ता भरो, और हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं आया भाई, वो गवर्नमेंट जाने और आप जाने, और बोल रहे किसी भी कीमत पर आप जो है तो हफ्ता भरिए। और आज मेरे पास सुसाइड करने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। और जब अभी तक मेरे अड़ोस पड़ोस ने, हमारे रिश्तेदारों ने सब जो है तो संभाले अभी तक थोड़ा बहुत राशन पानी वो देकर, लेकिन आज ऐसा पोजीशन आ गया कि गाड़ी भी निकाल नहीं सकते, पुलिस वाले रोक रहे, पहुँचा दे रहे। दिल्ली की गवर्नमेंट ने सबको रक्षे वालों को 5-5 हज़ार रुपये दी, हमारे पास की गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दिए है यहाँ पर। आज गाड़ी लेके खुशी खुशी निकला हूँ रात में, क्या चलो आज जाना है घर पे, कुछ पैसे लेके जाना है, पर कुछ नहीं है। फिर भी आज पुलिस वालों ने खाली गाड़ी के ऊपर पकड़ लिया। हम बोले थोड़ा बहुत निकले, नहीं निकालना है ही नहीं बोले गाड़ी। अब देखते हैं, फ़ाइन तो फ़ोटो लेके मार दिया, अब कितना देते हैं क्या देते हैं कुछ पता नहीं है। अब ये खुलने के बाद में कहाँ से फ़ाइन भरेंगे, कुछ करेंगे। उनको बोले क्या, टीवी में सब बोला है, पेपर में आया है कि खुला है, वो बोल रहे नहीं, गाड़ी चलाना ही नहीं। मानसून से पहले शहर में ज़बरदस्त बारिश के इम्कान है। बदलते मौसम के पेश नज़र शहरियान भी बारिश से हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर रहे हैं। आज सुबह कर्फ्यू खुलते ही लोग बारिश से हिफाजत के लिए छतरी, बरसाती और रेनकोट वगैरह खरीदने बाज़ारों में निकल पड़े। इन अशिया की दुकानों में भारी भीड़ नजर आई। दुकानदारों ने भी लोगों के मुश्किल हालात को देखते हुए ऐसी अशिया की कीमतें कम कर दी हैं। मौसम बरसात की शुरुआत से पहले ही अक्सर लोग अपने मकानों की छतें, दीवारें और परनालों की दुरुस्तगी का काम करवाते हैं। इस तरह शहर में अचानक हुई तेज बारिश से लोगों को भी दिक्कतें उठानी पड़ी और उन्हें ये काम करने का मौका नहीं मिला। इसलिए आज सुबह जैसे ही कर्फ्यू खुला, लोग बारिश से बचाव का सामान खरीदने के लिए बाजारों में निकल पड़े। शाहगंज और मोंडा इलाके में छतरी, बरसाती और रेनकोट वगैरह का बाजार लगता है। आज इस बाजार में बड़ी तादाद में लोग ये सामान खरीदते नजर आए। प्लास्टिक की ये बरसातियां आमतौर पर 90 से 100 रुपये मीटर फरोख्त की जाती हैं, लेकिन इस बार ताजिरों ने इसकी कीमत घटाकर 60 रुपये कर दी। इनका कहना है कि कोरोना कर्फ्यू से लोगों की कमाई बंद है और सब लोग परेशान हैं। 2 माह से इनका भी कारोबार पूरी तरह बंद था, इसलिए जो माल पड़ा हुआ है उससे उन्हें भी नुकसान हो रहा है। इसलिए उन्होंने इसे बगैर मुनाफे के फरोख्त करने का फैसला किया ताकि इनकी भी आमदनी हो जाए और लोगों को भी सहूलत मिल जाए। चालू हो गई, सारे गरीब लोग हैं और कोई है तो अमीर लोग हैं तो सबके आरसीसी के घर हैं। अब गरीब लोग जाएंगे कहाँ, इसलिए हमने भी इसका रेट वगैरह भी कम रखे लॉकडाउन के हिसाब से, जबकि सब लोग जो है लॉकडाउन की वजह से रेट बढ़ा के बेच रहे हैं। पर बाहर 90 रुपये 100 रुपये बिक रहा था। अभी अपने दुकान खोले तो अपन अल्हम्दुलिल्लाह 60 रुपये मीटर बेच रही है। गरीब लोगों के इस्तेहाद के हिसाब से हम देख के है तो कम रेट से बेच रहे हैं। नुकसान म्हणजे खूपच नुकसान झालेलं बरं का, नुकसान खूप झालेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आम्ही तुर्कावात खरडीला राहतो। कांद्या पिकासाठी त्याचं नुकसान होऊ नये त्या दृष्टिकोनातून आम्ही त्याला झाकण्याचा प्रयत्न करीत आहोत। मानसून शुरू होने से पहले म्युनिसिपल इंतजामिया ने शहर के नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया है। मौसम बरसात में शहर के नाले जो अब नालियों में तब्दील हो चुके हैं, एक बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। म्युनिसिपल इंतजामिया ने 4 दिन पहले उनकी सफाई का काम शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ मोहल्लों में नालों का कचरा हटाया जा चुका है और तमाम नालों की सफाई का काम आइंदा 1 हफ्ते में पूरा होने का इम्कान है। गुज़िश्ता 4 दिनों से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शहर के नालों की साफ सफाई का काम जारी है। कदीम शहर के वस्त में ये नाले कभी इंतहाई गहरे और चौड़े नजर आते थे, लेकिन आबादी बढ़ने के साथ साथ नालों के अतराफ बड़े पैमाने पर गैर कानूनी कब्जाजात के जरिए मकानात तामीर कर लिए गए। साथ ही ये नाले अब शहर के कचरा ठिकाना लगाने का सबसे महफूज और बेहतरीन जगह बन गए हैं, जिसकी वजह से नाले इंतहाई तंग और कचरे से पूरी तरह भरे हुए हैं। बरसात के मौसम में इन नालों में जबरदस्त तुग़यानी आ जाती है और इसका पानी आसपास के इलाकों और मकानों में दाखिल हो जाता है। मौसम बरसात से पहले नालों का कचरा साफ करने का काम किया जाता है। इन दिनों कॉर्पोरेशन की जानिब से ये काम जारी है। आज लोटाकारंजा, रोहेला गली, खिलायार, बारूदगर नाला, नूर कॉलोनी, औरंगपुरा, बेगमपुरा वगैरह इलाकों के नालों की सफाई का काम किया गया। कुकलैंड, बुलडोजर,
जेसीबी मशीनों की मदद से नालों से कचरा हटाया जा रहा है। ये कचरा यहाँ से दूसरी जगह ले जाकर ठिकाने लगाया जाता है। कॉरपोरेशन के डिप्टी इंजीनियर काटकर और जूनियर इंजीनियर काजी मुदस्सर की निगरानी में ये काम जारी है। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना के खौफनाक शिकंजे से आज़ाद हुए 1039 मरीज, मुख्तलिफ अस्पतालों में 458 मरीजों का इलाज जारी। घाटी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स की गुंडागर्दी, वहशियाना मारपीट में 60 साल बुजुर्ग बुरी तरह जख्मी। वाकई की मजम्मत में एनसीपी लीडरों का धरना, 5 सिक्योरिटी गार्ड हुए मुअत्तल। बिना राशन कार्ड वाले शहरियान के लिए जारी फॉर्म में सख्त शराइत हटाई जाएं। यूथ कांग्रेस के वफ्द का डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर से मुतालबा। और लॉकडाउन में गैर वाज़े ऐलानात से शहरी व ताजिर परेशान, व्यापारिक तंजीमों में नाराजगी, कारोबार के लिए फौरी इजाज़त देने का पुरजोर मुतालबा। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।